बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लास 9th। आई एम परवीन नज़ीर एंड आई एम योर बायो टीचर। बेटा, आज हमने अपना क्लास 9th का जो फर्स्ट लेक्चर है उसे स्टार्ट करना है। यानी हमने अपना जो लेक्चर का जो लेसन नंबर 1 है यानी फोटोसिंथेसिस, जो हमने प्रीवियस 8 क्लास में पढ़ा था उसी को हमने आगे लेकर जाना है। टॉपिक फॉर डिस्कशन, यानी इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कशन में लेने वो क्या है, फोटोसिंथेसिस और फैक्टर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी हमने 8 क्लास में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और इक्वेशन को ब्रीफली थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। अब हम क्लास 9th में उसको मज़ीद डिटेल में लेकर देखेंगे कि आया फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो आगे उसके एक्सपेरिमेंटल तौर पे कैसे प्रूव होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लेंगे फोटोसिंथेसिस। फ़ोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपेयर। यानी फ़ोटो का मतलब है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब है तैयार करना, यानी वो चीज़ जो कि रोशनी की मौजूदगी में तैयार होती है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ग्लूकोज C6H12O6 by the combination of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll in mesophyll cells of plants. During this process, oxygen gas is evolved with water vapors is called photosynthesis. यानी पौधों में जो ग़िज़ा बनाने का अमल होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये कैसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो पौधों में पाया जाता है। इस अमल के तहत पौधे अपनी फूड, जिसे ग्लूकोज कहते हैं और जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6, उसे वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के कॉम्बिनेशन से सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल मेसोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है। इस तरह वो उसे तैयार करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है या पैदा होती है वाटर वेपर्स के साथ। इसी को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। यानी पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और ख़ुद फूड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। आगे हम इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्टेंट के तौर पे कंबाइंड होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर वेपर के साथ बाहर खारिज होती है। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वो अवामिल जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं, यानी जिन चीज़ों से मिलकर फूड प्रिपेयर होती है वही चीज़ें असल में उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 क्या है, लाइट। इट गिव्स एनर्जी। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। यानी किसी भी खाने को बनाने के लिए हमें एनर्जी की फॉर्म में उसे कुछ ना कुछ जो है वो तवानाई देनी पड़ती है और वो एनर्जी लाइट से हासिल होती है, क्योंकि जो सनलाइट है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है और उसमें जो ब्लू और रेड लाइट होती है वो इस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। पॉइंट 1 लाइट था और लाइट के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन सब्सटेंस दैट कैप्चर लाइट। ठीक। थर्ड वन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कार्बन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। नंबर 4 वाटर हाइड्रोजन मुहैया करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। यानी जो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला C6H12O6 होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन देगा और वाटर हाइड्रोजन देगा। यानी जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी फैक्टर थे उनमें क्या, यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के बनने में जो एनर्जी हासिल होती है वो हमें लाइट से हासिल होती है और वो लाइट जो है वो ग्रीन सेल्स यानी मेसोफिल सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल पाया जाता है वही उस लाइट को कैप्चर करता है और इस तरह वो एनर्जी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में मदद देती है और इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन अलहदा हो जाते हैं और ये कार्बन और हाइड्रोजन सूटेबल टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के असर से जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। टेम्परेचर
टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर जो इसका सूटेबल टेम्परेचर होगा वो 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हर चीज़ जो है वो उस तरह 15 to 30 डिग्री के दौरान जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बनने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब हमने फोटोसिंथेसिस के जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे जिनसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हमने उन्हीं को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल तौर पे डिस्कस करना है। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल इज़ क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। हम इसको स्टार्ट कैसे लेंगे, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वी प्रूव्ड ए फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज़ वेरीगेटेड लीफ, यानी इस एक्सपेरिमेंट में हम एक वेरीगेटेड लीफ लेंगे। और वेरीगेटेड लीफ जो है वो ऐसा लीफ होता है जिसके कुछ हिस्सों में क्लोरोफिल होता है और कुछ हिस्सों में क्लोरोफिल नहीं होता। अ लीफ वेयर क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट ओनली इन द पैचेस फॉर्म, यानी कुछ हिस्सों में क्लोरोफिल मौजूद है और कुछ हिस्सों में धब्बों की शक्ल में क्लोरोफिल एब्सेंस है। ऐसा वेरीगेटेड प्लांट जो है वो हमने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए लेना है। अब हमने क्या करना है, इस पौधे को हमने डिस्टार्च करने के लिए 2 दिन तक हम इसको डार्क रूम में रखेंगे और उसके बाद हम इसके 2 लीव जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। और इन डिस्टार्च होने के बाद हम उसके जो यानी अंधेरे कमरे में रखने के बाद जब वो डिस्टार्च हो जाएगा उसके बाद हम इस लीफ को जो है कुछ घंटों के लिए रोशनी में रखेंगे और फिर इन दोनों लीव्स को रोशनी में कुछ देर रहने के बाद, यानी ताकि पहले वो डिस्टार्च हो गए, अब हमने इसको दोबारा रोशनी में लाया ताकि वो मज़ीद क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो है वो लाइट को कैप्चर कर सके। फिर हम इसको जो है जैसे ये रोशनी में कुछ देर रह लेगा तो हम इसमें से दोनों लीव्स जो हैं वो अलहदा कर लेंगे और उनको सही तरीके से केयरफुली ड्रॉ करेंगे ताकि हमें उसके तमाम किनारे वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकें। उसके बाद हमने आयोडीन टेस्ट अप्लाई करना है कि आया आयोडीन टेस्ट के बाद जो है हमें कैसे पता चलेगा कि किन हिस्सों में क्लोरोफिल था और किन हिस्सों में जो है वो क्लोरोफिल नहीं था और उसमें क्या रिएक्शन हुआ। अब ये हमने अब आगे अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए हमने क्या करना है कि आयोडीन टेस्ट अप्लाई किया। आयोडीन टेस्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पौधे लीफ के वो हिस्से यानी वेरीगेटेड लीफ के वो हिस्से जिनमें क्लोरोफिल था जो ग्रीन थे वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हो गए। यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टार्च बना और स्टार्च ने ही जब आयोडीन के साथ रिएक्ट किया तो ब्लू कलर की फॉर्म में अपने आप को शो किया। और पत्ते के वो हिस्से वेरीगेटेड लीफ के वो हिस्से जो कि जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंस था जो वाइट थे, आयोडीन टेस्ट के बाद वो ब्राउन हो गए। इससे ये इस चीज़ को शो करने लगे कि ब्राउन हिस्से में जो है वो स्टार्च नहीं बना। यानी हम अपने इस एक्सपेरिमेंट में वाज़ेह तौर पर ये देख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, यानी इन ऑब्जर्वेशंस हमें वाज़ेह तौर पे पता लग सकता है कि जिन हिस्सों में क्लोरोफिल होता है वही हिस्से लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के मिलाप से जो है वो स्टार्च बनाते हैं और वही हिस्से जो है वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हो जाते हैं। जबकि लीफ के वो हिस्से जिनमें क्लोरोफिल नहीं था, हालांकि उनको सनलाइट भी मिल रही थी, उसको रूट्स के ज़रिए वाटर भी मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था। इस वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अमल के ना होने की वजह से वो हिस्से आयोडीन टेस्ट के बाद ब्राउन हो गए। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमारे जो रिज़ल्ट है वो कंफर्म हो जाता है कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी से स्टार्च बनता तो लीफ के उन हिस्सों को भी आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हो जाना चाहिए था जो वाइट थे, जबकि हमने देखा कि आयोडीन टेस्ट के बाद जो वाइट हिस्से थे वो ब्राउन हो गए और एब्सेंस ऑफ स्टार्च शो करने लगे। सिर्फ वही हिस्से जो है वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हुए जो कि पहले ग्रीन थे। यानी ग्रीन कलर का होना इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पर ग्रीन क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करता है और एनर्जी की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को स्प्लिट होने में मदद देता है और उस तरह उनका केमिकल रिएक्शन होता है और इस तरीके से स्टार्च बनते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आता है, लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, के रोशनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसे हमने अपना एक्सपेरिमेंटल तौर पे प्रूव करना है। वी यूज़ एनी डाइकॉट प्लांट इन दिस एक्सपेरिमेंट, हम इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी डाइकॉट प्लांट जो है वो ले सकते हैं।
अब हमने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हमने क्या है कि हमने एक डाइकॉट प्लांट लिया, क्योंकि हमने एनर्जी को करना है शो, और एनर्जी को प्रूव करने के लिए हमने ऐसा पौधा लेना है जो कि जिसके लीव्स जो हैं वो बाकायदा सनलाइट को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, और डाइकॉट लीव्स होते हैं वो ज़रा ब्रॉड होते हैं। ठीक, अब हमने क्योंकि फूड को बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी ही जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करके स्टार्च बनाने के लिए, स्टार्च बनाने में अहम किरदार अदा करती है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक ऐसा डाइकॉट प्लांट लेना है जिसके लीव्स जो हैं वो बाकायदा सनलाइट को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। अब हमने जो है वो उस लीव को उसके दो हमने जो है वो लीव्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए। अब हमने दोनों लीव सिलेक्ट करने के बाद जो है वो अब हमने जो है वो उस पौधे को डिस्टार्च करने के लिए 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दिया, और इसलिए अंधेरे कमरे में रखा ताकि उसके अंदर जो भी स्टार्च बना हुआ है वो स्टार्च जो है वो उसमें ख़त्म हो जाए। अब हमने क्या किया कि अंधेरे कमरे में रखने के बाद हमने उसको बाहर रोशनी में लाया, और रोशनी में लाकर हमने उसके दोनों लीफ को जो है वो अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए हमने उसको क्या किया कि एक लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कंप्लीट तौर पे रैप कर दिया, ताकि उसमें जो है वो कहीं भी रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी जो है वो ओपनिंग ना हो। और दूसरा जो लीफ है उसको हमने ब्लैक पेपर से ही रैप किया, लेकिन उसमें हमने पहले एक अल्फ़ाबेट काट लिया ताकि वो जो अल्फ़ाबेट है वो एक ओपनिंग का काम दे और लाइट उसमें से एंटर हो सके। ठीक, अब हमने क्या किया कि कुछ रोशनी में अब हमने इसको रखा ताकि जो है वो यानी एक लीफ को हमने कंप्लीट जो है वो ब्लैक पेपर से रैप कर दिया, और दूसरा लीफ जो है उस पर हमने बाकायदा एक अल्फ़ाबेट जो है वो काटा हुआ है ताकि रोशनी जो है उस पर से जो है वो उसमें से अंदर जा सके। अब हमने इस पौधे को जो है वो थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख दिया, और उसके बाद हमने अपने ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। सनलाइट में रखने के बाद जैसे ही हम जो है वो काफ़ी देर गुजर जाए तो हमने इन दोनों लीव्स को जो है वो पौधे से अलहदा कर लिया, और अब हमने इस पर आयोडीन टेस्ट अप्लाई करना है ताकि हमें पता चले कि आया पौधे के लीफ के कौन से हिस्से हैं जिन्होंने क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं। अब हमने जैसे ही लीव्स पर आयोडीन टेस्ट अप्लाई किया तो हमने देखा कि वो लीव जो कि कंप्लीट ब्लैक पेपर से रैप था उसमें किसी किस्म का कोई भी जो है वो आयोडीन टेस्ट के बाद वो ब्लू कलर में नहीं आया, और जबकि वो लीव जिसमें हमें बाकायदा एक ओपनिंग थी जिससे लाइट अंदर जा रही थी वो बाकायदा जो है वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। यानी आयोडीन जैसे रिएक्ट करता है स्टार्च से तो वो अपने कलर को ब्लू करके अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है। यानी हमने देखा कि लीफ के वो हिस्से जैसे अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो कि सनलाइट में थे वो भी आयोडीन टेस्ट के बाद जो है ब्लू हो गए, और वो ओपनिंग यानी रैपिंग शीट में ब्लैक रैपिंग शीट के अंदर वो ओपनिंग जिसमें से रोशनी अंदर जा रही थी वो भी आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हो गया। और जबकि वो लीफ जिसको पूरा हमने ब्लैक पेपर से रैप किया हुआ था वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्राउन हो गया, हालांकि उस रैपिंग शीट के नीचे जो लीफ है वो ग्रीन कलर का है और बाकायदा उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, लेकिन ऊपर ब्लैक पेपर जो है वो सनलाइट को उस लीफ तक नहीं जाने दे रहा, क्योंकि ब्लैक पेपर जो है वो सारी की सारी लाइट को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए सनलाइट उसको नहीं मिल रही। इस वजह से उसने किसी किस्म का कोई स्टार्च नहीं बनाया और इसलिए वो आयोडीन टेस्ट के बाद जो है वो ब्राउन हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रोशनी के बगैर भी क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता तो पत्ते के वो हिस्से लीफ के वो हिस्से जो कि ब्लैक पेपर के नीचे जो है वो छुपे हुए थे वो भी आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हो जाते, जबकि हमने देखा कि हमारी ऑब्जर्वेशन में कि सिर्फ जहां ओपनिंग थी वो और जो लीफ के हिस्से रोशनी में थे वही जो है वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू हुए और जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस को शो किया। इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड प्रिपेयर नहीं होती। अब आगे हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे होमवर्क देखते हैं। रीड दिस लेक्चर फ्रॉम योर कॉपी केयरफुली ऑन पेज 137 एंड 138। आपने जो है वो इस लेक्चर को अपनी बुक के 137 और 138 पेज पर जो है वो सही तरीके से रीड करना है। राइट डाउन फोटोसिंथेसिस एंड इक्वेशन फ्रॉम दिस लेक्चर। इस लेक्चर से आपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और इक्वेशन जो है अपनी कॉपी पर लिखनी है। राइट टू एक्सपेरिमेंट्स विद डायग्राम। इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस?
is light necessary for photosynthesis? Write down above work in your bio register. यानी ये तमाम काम आपने अपनी बायो रजिस्टर में करना है। आपने 8th क्लास का काम जहाँ पर ख़त्म हो जाता है वहाँ से आगे आपने 9th क्लास का जो है वो बाकायदा एक पोर्शन स्टार्ट करना है और उस पर आपने मेन चैप्टर नंबर 9 और फोटोसिंथेसिस की हेडिंग डालकर आपने जो है ये आज के लेक्चर का काम जो है वो उस पर राइट करना है। थैंक यू।